अक्टूबर या नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 में 480 प्लस अंक कैसे लाएं। देखिए आज का सबसे बेस्ट 5 गजब तरीका बताऊंगा, जिसको यदि आप अप्लाई कर लेते हैं ना तो 120% गारंटी के साथ बोलूंगा कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे, 480 प्लस अंक क्रॉस कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा कि आखिर वो कौन सा तरीका है, आखिर वो कौन सा टिप्स है, कौन सा वे है, कौन सा वो बेस्ट ट्रिक है जो जिसको अप्लाई करके आप बोर्ड परीक्षा में अक्टूबर या नवंबर से पढ़ के आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, जो तरीका उसको अप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट सच में बहुत बेहतर हो जाएगा। सबसे पहला तरीका आपका है टाइम टेबल। देखिए अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर को अगर लेकर चलते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपके पास टाइम है। अगर नवंबर को लेकर चलते हैं तो नवंबर छोड़िए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2 महीने, 2 महीने या 3 महीने भी आपके लिए बहुत काफी होते हैं बोर्ड परीक्षा में अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बशर्ते आपको एक टाइम टेबल तैयार कर लेना है स्टडी करने के, पढ़ाई करने के। मतलब कम से कम आपको पहला काम यही करना है, टाइम टेबल बना लेने हैं। अब टाइम टेबल बनाने के मतलब क्या होगा, टाइम टेबल आपको सिलेबस का भी कुछ बनाना है, ठीक है ना। कुछ सिलेबस का मतलब मान लीजिए अगर 6 गो विषय है तो आधे आधे घंटे पर विषय के लिए आप टाइम निकाल लीजिए। लेकिन उससे भी ज्यादा टाइम टेबल आपको बनाने होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाने के लिए, कि 1 घंटे इस विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाना है, 1 घंटे इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाना है। मतलब सबसे पहली बात है कि पर चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करने के आपको टाइम टेबल तैयार करना है। जितना भी कुछ करना है, भले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटना हो, चाहे पीवाईक्यू रिवीजन करना हो, चाहे मॉडल सेट रिवीजन करना हो, चाहे इंटरनेट वाला मॉडल सेट का रिवीजन करना हो, सबके लिए टाइम निकालने होंगे। अगर टाइम नहीं निकालते बाबू तो आपका रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो कुछ नहीं, पहले टाइम टेबल तैयार कर लो कि मुझे क्या करना है, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे वो करना, इस टाइम पे ये काम करना, मतलब कुछ भी करने का टाइम टेबल तैयार कर लो, ठीक है ना। पहला यानी पढ़ाई लिखाई करने का सबसे पहले एक टाइम टेबल तैयार कर लो कि आधे घंटे ये विषय पढ़ेंगे, आधे घंटे ये विषय पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस पर जब तक आपका फोकस नहीं आ पाएगा रिजल्ट भी बेहतर नहीं हो पाएगा। दूसरा आपका तरीका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। आप पर विषय से कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का नोट्स तैयार कर सके। अगर आप खुद से तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचर से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स ले लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो मेरे स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहां से आप संपर्क करके, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, अंत में दे दूंगा, ठीक है ना। वहां से संपर्क करके आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। देखो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोट्स का मतलब हो गया कि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में लड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको खुद से इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स तैयार करने हैं। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन टीचर से आप संपर्क करिए, ऑफलाइन टीचर से संपर्क करिए, वो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स आसानी से दे देंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और अच्छे से समझिए कि इंपॉर्टेंट प्रश्न से कम आपको 50 से 60% क्वेश्चन लड़ जाते हैं। अगर सोचिए सारे चैप्टर्स यानी प्रत्येक विषय से अगर हम 50-50, 100-100, 200 इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट लेते हैं तो क्या हमारा नहीं लड़ेगा एग्जाम में, आसानी से लड़ जाएगा। इसलिए ये काम करना है कि आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स तैयार कर लेना है और उसका रिवाइज करते रहना। प्रत्येक विषय से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स तैयार करना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 50-60% आसानी से आपका एग्जाम में लड़ जाएगा। सोचिए अगर मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट रहे हैं तो क्या हमारा इतना भी एक्सपीरियंस या अनुभव कमजोर होगा कि 100% में से मात्र आपका 30-40-50% भी नहीं लड़ेगा? संभावना ही नहीं है, देखिएगा, ठीक है। 100% आपके 50-60% प्रश्न लड़ जाएंगे अगर आप खुद से इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटते हैं तब। उसके बाद तीसरा तरीका आपका है, तीसरा तरीका पीवाईक्यू रिवीजन। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक पिछले वाले साल का क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। कम से कम 10 साल पुराना पीवाईक्यू का रिवीजन कर लेते हैं ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर 10 से भी ज्यादा पीछे चल जाते हैं, 15-20 साल तक अगर रिवीजन कर लेते हैं तो मैं तो इतना भी कहूंगा कि 100% सर आपका प्रश्न लड़ जाएगा। मान लीजिए 2023 में आप एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, 2024 में एग्जाम देने वाला है और 2023 में जो क्वेश्चन पेपर तैयार हुआ वो क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उसके बाद इसका ठीक पिछले वाले 10-15 साल उठा लीजिए पीछे वाला क्वेश्चन पेपर। आप मिलाइएगा तो जितना भी पीछे वाला क्वेश्चन पेपर है उसी के बीच बीच में से क्वेश्चन उठाकर 2023 का क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। इसका ये मतलब हो गया कि 15-20 साल पुराने पीवाईक्यू का रिवीजन कर लेंगे तो 15-20 साल पुराने पीवाईक्यू को मिलाकर ही अगला क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, समझे ना। इसलिए 15-20 साल पुराने कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर प्रत्येक विषय का रिवीजन कर लीजिए 10-15 साल का। 100% गारंटी के साथ बोलते हैं 70-80% तो क्वेश्चन सेम लड़ ही जाएगा। इसलिए पीवाईक्यू सबसे अहम भूमिका निभाता है आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए ध्यान रखें कि पीवाईक्यू का रिवीजन जरूर करें। 15-20 साल जितना पुराना तक क्वेश्चन पेपर मिल जाए
उसका रिवीजन करे और उसके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन चाहे शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी प्रश्न मिलता है सबको अपने दिमाग में बैठा ले, ठीक है ना। तो मैं गारंटी कहता हूं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न और पीवाईक्यू ये दोनों मिलकर आपके रिजल्ट को एकदम पूरा का पूरा बेहतर बना देंगे, 480 प्लस भी क्रॉस करा देंगे। लेकिन उसका भी शर्त है, 480 प्लस तब आएगा जब आपकी राइटिंग सुंदर होगी, जब आपका राइटिंग हैंडसम ब्यूटीफुल होगा ना, तभी जाकर आपका रिजल्ट बेहतर आ सकते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा भी है कि जिनका साफ कुछ नहीं आता, राइटिंग बहुत सुंदर है, रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन 350 400 480 तक पहुंच जाता है लोग बिना पढ़ने वाला भी। उसके पीछे का रीजन होता है उसकी लिखावट, उसकी सुंदरता, उसकी राइटिंग की सुंदरता। तो आपको भी अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने, अपनी राइटिंग को सुंदर बनाने, आपका जितना राइटिंग सुंदर होगा ना, रिजल्ट भी आपका उतना बेहतर होगा, उतना सुंदर होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं बार बार हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता हूं कि आपकी राइटिंग सुंदर होगी तो ही जाकर आपका रिजल्ट सुंदर होगा। इसलिए बाबू राइटिंग पर फोकस करो, लिखावट को बेहतर बना। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, राइटिंग सुंदर कर लीजिएगा। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ा लेना है, अपनी लिखावट की स्पीड को क्या करना, आपको बढ़ा लेना है। कैसे देखिए, लिखावट स्पीड का ये मतलब हो गया कि मान लीजिए हम एग्जाम में एक प्रश्न को लिखने में आधे घंटे लगा देंगे, 20 मिनट लगा देंगे, 15 मिनट लगा देंगे, तो क्या आप सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे एग्जाम में? नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको इतना स्पीड को मेंटेन करना, इतना स्पीड को बढ़ा लेना है कि एक प्रश्न को लिखने में ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट 8 मिनट समय लगे, 10 मिनट नहीं लगे। तो लिखावट के साथ साथ लिखावट स्पीड को भी बढ़ा लीजिए, ये काम करना है। तो आप 5 काम आज और अभी से करना चालू कर दीजिए। मैं 120% गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये पांचों काम, पांचों तरीका, पांचों टिप्स आज और भी अभी से अप्लाई करना चालू कर देते हैं तो आपका रिजल्ट 100% 480 क्रॉस कर जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तरीका आज और अभी से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और यदि आपको लगे ना कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से दिल पात्र कि इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जय हिंद।